पैसे इसने खाए कितने, स्कैम किया कितने, 10 लाख हो गए सर पूरे। आप लोग इस स्कैम के लिए प्रे मत करना, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई, हम किसी का पैसा नहीं इन्वेस्ट करवाते, हम किसी के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करते। मुझे स्टार्टिंग में मैसेज आया उसका, जो आईडी वगैरह है वो मतलब आपको रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज ये जो पार्ट है इस व्लॉग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ ये मेरी सारी टीम टक यार बिना स्किप करे देखे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक दूसरा चैनल बनाया था, आप लोगों को पता है क्रिप्टो हल्क इंडिया, इसके बारे में मैं क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन शेयर करता था अपनी टीम टक यार के साथ। क्रिप्टो के बारे में मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा था लोगों की हेल्प के लिए और इस सब के लिए, बट मैंने धीरे धीरे देखा कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। बहुत लोगों ने मेरे इंस्टा पेज के फेक अकाउंट्स बना लिए और जो मैं अपनी इंस्टा की स्टोरीज वगैरह डालता था ट्रेडिंग वगैरह की, या फिर मैं कोई टिप्स देता था या मैं कोई बात करता था, तो वो लोग वो स्टोरियों को स्क्रीनशॉट लेके वो फेक उसमें मतलब लिख आके कि कॉन्टैक्ट मी फॉर ट्रेडिंग, ये सब चीजें मार्केट में बहुत सारे स्कैम होने लग गया था मेरे क्रिप्टो हल्क इंडिया के नाम पे। तो मैंने इस चक्कर में फिर वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। इसके अलावा एक और रीजन था बंद करने का कि भाई लोग ना उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे थे। रिलीजियसली फॉलो एज इन कि भाई मैंने अगर बाय की स्टोरी डाली है कि अभी आप इस पॉइंट पर ये चीज आपके लिए बाय करना ठीक रहेगा, पहले मैं तो ऑपराइट किसी को बोलता नहीं था, उसमें बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बोलता था मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता किसी के भी फंड्स की। भाई ये होने लग गया कि लोग आधी चीजें फॉलो करते थे, मतलब मैंने अगर कोई बाय का हिंट दे दिया कि ये चीज ऊपर जाने वाली है और ये वो जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी, तो बंदे क्या करते थे, जाने वाली स्टोरी तो देख ली कि ऊपर जाना है, खरीद के बैठ गए, पर जब मैंने स्टोरी डाली कि अभी ये क्रैश होने वाला है तो वो चीजें लोग देखते नहीं थे। तो उसमें मेरे को लगा कि भाई ये भी लोग ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इस चक्कर में मैंने उस क्रिप्टो वाले अपने जो भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता था उसको मैंने प्रोजेक्ट को साइडलाइन कर दिया कि नहीं यार इससे मेरे हिसाब से तो लोगों का इतना फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि लोग ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे। कब खरीदना है ये तो देख लेते हैं, कब बेचना है वो नहीं देख पाते, नुकसान हो रहा है लोगों को, या फिर लोग सिर्फ बेचने वाली स्टोरी देख लेते हैं, खरीदने वाली नहीं देख पाते, फिर बोलते थे कि भैया आपने बताया नहीं इसको खरीदने का। तो ये चीजें हो रही थी। तो अब रिसेंटली मेरे टीम टकयार के हमारे भाई हैं, मैं उनकी आइडेंटिटी प्राइवेट रखूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। अभी हम उनको कॉल भी करेंगे, अब पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह भी सारी लगाएंगे, अब जो भी उनसे बात होती है हमारी। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो स्कैमर है बड़े तेज हैं, ये काम कैसे करते हैं। मेरे क्रिप्टो पेज का नाम था क्रिप्टो हल्क इंडिया, CRYPTOHULKINDIA, क्रिप्टो हल्क इंडिया। अब ये क्या करेंगे, एक स्कैमर जिसने इस भाई को स्कैम करा, इसने क्रिप्टो हल्क को ना क्रिप्टो हुइक कर दिया, मतलब वो हल्क के एल को उसने आई कर दिया। तो देखने वाले को एक नजर में लगता है कि ये तो क्रिप्टो हल्क इंडिया ही है, तो अश्विन भैया का ही पेज है, जो उससे मैसेज आता है वो मान लेते हैं उस चीज को, उनको लगता है कि मैं ही मैसेज कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा इस वक्त फ्यूरियस हूँ, क्योंकि मेरे नाम, मेरी स्टोरीज, मेरे को इंपर्सनेट करके, मेरी आइडेंटिटी यूज करके लोगों से पैसे ठग लेना, मतलब मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। विद द अथॉरिटीज हम इसको आगे लेके भी जाएंगे, सारी इस भाई से अभी बात करूंगा और आप लोगों को भी सारा बताऊंगा। तो ये स्कैम ऐसे वर्क करता है कि एक नाम में ना एक आधा अक्षर बदल देते हैं, और ऐसे कई सारे पेजेस हैं। मैं अभी आपको सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट भी लेके दिखाऊंगा। आप या फिर अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक बार अश्विन सिंह टकयार मेरा नाम खोल के देख लेना, मेरी कई सारी आईडीज है। एक तो मेरी ओरिजिनल आईडी सबको पता है अश्विन सिंह टकयार, कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, पर मेरी ही फेक आईडी मेरे नाम से कई सारी बनी हुई है। फिर मेरा जो क्रिप्टो हल्क इंडिया का पेज है उसकी भी कई सारी फेक आईडीज, मतलब एक ही स्कैमर नहीं है मार्केट में, कई सारे स्कैमर है जो ये आईडिया यूज करते हैं। मेरे ऐसा सेम अकाउंट है और इन्होंने ये तक करा हुआ है कि जितने मेरे फॉलोअर्स थे, आई थिंक 10-11 हजार उस अकाउंट पे फॉलोअर्स थे। अब तो मैंने बड़े महीने से वो चलाया नहीं, बट उस पर 10-11 हजार को फॉलोअर्स थे, तो इन्होंने उतने ही फॉलोअर खरीदे, और जब वो फेक फॉलोअर्स गिर जाते हैं फिर खरीदते वहां पर उनको फॉलोअर्स को भी मेंटेन करके रख रहे हैं। आप लोगों ने जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने ये भी देखा होगा, मैंने अपने इंस्टा पे इसकी स्टोरी भी लगाई थी और बार बार लगाई थी कि लोगों को बिवेयर करने के लिए कि ऐसे मेरे नाम के, मेरे क्रिप्टो हल्क इंडिया के नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, प्लीज इन पे भरोसा मत करो। हम किसी को भी मैसेज नहीं करते, पहले हम किसी का भी पैसा नहीं लगवाते, हम कुछ ऐसा काम नहीं करते। पर भाई इस भाई ने सुनी नहीं, काफी लोगों ने मास रिपोर्ट भी करा उसने, पर पता नहीं यार इंस्टाग्राम क्या ये मार्क ज़करबर्ग के हाथ में आया ना, जब से आपका कंटेंट ही आपका कंटेंट नहीं है। आप कोई वीडियो डालो 5 मिनट में 10 बेकार के पेज आपकी वो रील डाल देंगे डाउनलोड करके, ऐसे चीजें बहुत हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, कुछ भी आपका कंटेंट आपका नहीं। से यूट्यूब पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन कितनी अच्छी है, जो आपका कंटेंट है वो आपका है, इंस्टाग्राम पे वो तक नहीं है। मैं फोटो डालता हूँ, मेरी कोई गाड़ी की फोटो हो गई या मेरी कोई ट्रेडिंग की फोटो हो गई, मेरे सेटअप की फोटो हो गई, 10 क्रिप्टो वाले पेज फेक बना के उसको, और कोई मेरी गाड़ी वाड़ी की फोटो, ऐसे जो ठगने वाले पेज होते हैं ना ये डाल लेंगे। गाड़ी की रील डालो तो 10 ये रील डालने वाले पेज आ जाएंगे जो दूसरों की रील पे पैसे कमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, स्टोरी प्रमोशन वगैरह बेचते हैं। बाद में खुद का कोई कंटेंट है नहीं, खुद में कोई बात नहीं है, पर दूसरों के बस ऊपर फीड ऑफ करने जाते हैं। तो ऐसा इस पेज ने भी किया। तो मेरी सारी पोस्ट वगैरह सब कॉपी वगैरह करके, और जिन जिन लोगों को, जिन जिन पेजेस को मैंने अपने उस क्रिप्टो हल्क इंडिया से फॉलो किया हुआ था उनको भी फॉलो करके, मतलब फेक बिल्कुल आइडेंटिकल पेज बना दिया मेरे जैसा ही, सिर्फ एक अक्षर का फर्क था, क्रिप्टो हल्क की जगह क्रिप्टो हुइक था उसमें, ये फर्क था। ऐसे कई सारे हैं, किसी ने यू को बदला हुआ है, किसी ने कोई और एल बदला हुआ है, या फिर कुछ ऐसे अक्षर एक आधा आगे पीछे करके। तो
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी अकाउंट से इंटरेक्ट करो आप उसका नाम ढंग से पढ़ो। ये लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी यूट्यूबर, किसी को भी इंपर्सोनेट कर सकते हैं और आपको ठग सकते हैं। इनका मेन मोटिव है पैसे आपके चुराना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे की नीड में हो या फिर आपको किसी भी तरीके से ठग लेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। और वैसे तो आजकल मार्केट में कैसे कैसे स्कैम्स आ गए हैं कि भाई मिस कॉल से भी लोग अकाउंट खाली कर दे रहे हैं लोगों के। तो आप लोग बिवेयर रहिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया इस बंदे ने, जो मुझे फॉलो करते थे मेरे मेन अकाउंट पे, इसने उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको मैसेज करने शुरू कर दिए। इसने बड़े बड़े ग्रुप्स बना के उनको मैसेज करा और एक ही ना स्क्रिप्ट बना ली इसने ठगने के लिए कि हाय आई एम अश्विन, ऐसे करिए। अभी भाई को बोलूंगा, वो भाई मेरे को सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजेगा कि उसने पहला मैसेज क्या भेजा, कैसे सारा इनिशिएट किया, वो सब मेरे को भेजेगा और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पूरा समझाएंगे। तो इसने पहले मैसेज से लेकर पूरा उसको ठगा कि भाई मैं तेरे पैसे ऐसे करवा दूंगा, इतना कमवा दूंगा तेरे को, ये सब करवा करू के। और उस बेचारे से भाई उसके जितने भी उसके बाइनेंस में फंड्स पड़े थे अपने बाइनेंस में मंगा लिए। उसे बहुत चालाकी से किया। स्नैपचैट पे भी वो मेरे बंदा एडिट। अब इतने सारे मेरे 38,000 स्नैपचैट पे फॉलोअर्स हैं। मैं छान तो सकता नहीं कौन इसमें से स्कैमर है। वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वो अपनी स्टोरियों पे डालते हैं और सेम पर्सोना की वो अश्विन है, वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, डबल जिंदगी। और इस पे अब मैं अकेले बोलने के बजाय आप जल्दी से भाई को कॉल पे लेता हूँ एंड भाई को बोलता हूँ कि भाई वो थोड़ी सी लाइट शेड करे इस स्कैम पे कि हाउ इट वर्क्स। एंड ये वीडियो सिर्फ अपनी टीम टकयार के लिए है कि आप लोग इस स्कैम के लिए प्रे मत करना। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई, हम किसी का पैसा नहीं इन्वेस्ट करवाते, हम किसी के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करते। कभी मैंने कोई पैसा अपनी जिंदगी में ना मांगा, ना मेरा प्लान है मांगने का। मैं अपने पैसे से ट्रेडिंग करता हूँ, अपना ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। प्रॉफिट लॉस सारा मेरा होता है, किसी को जवाबदारी नहीं होती। हमने जिंदगी में कभी किसी को जवाबदारी नहीं दी, ना मैं देना चाहता हूँ किसी के पैसे की। तो इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों को कभी मैसेज नहीं आएगा फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर फंड्स या कुछ भी। अगर आपको मेरा नाम लेके या मेरी किसी आईडी से मैसेज आ रहा है तो मैं नहीं हूँ। आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करिए। स्पेलिंग मिस्टेक भी छोड़ो यार, अगर किसी के भी आ रहा है ना, आप उस बंदे को पर्सनली जानते हैं ना, आप उससे मिले कभी, आप ऐसी किसी को इतने पैसे कैसे दे दोगे? उसमें स्कैम ही होगा। जैसे इस भाई के साथ 10 लाख रुपए का स्कैम हुआ है पूरे। इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट भाई। 10 लाख रुपए आजकल किसी भी भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। अभी भाई से बात करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ है। तो भाई अभी हम उस भाई को फोन करने लगे एक बार और जानते हैं पूरी स्टोरी, क्योंकि भाई ने अभी इंस्टा पे जो थोड़ा बहुत बताया है अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ी बहुत स्टोरी मुझे समझ आई है। बट इन डेप्थ एक बार समझ लेते हैं कि ये स्कैम वर्क कैसे करता है और आप लोगों के लिए एक इंसाइट हो जाएगी ताकि यू डोंट फॉल प्रे टू दिस। और दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। तो अपनी टीम टकयार के लिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज मैं नहीं चाहता भाई कोई मेरा नाम इस्तेमाल करके और मेरी एक फेक प्रोफाइल बना के मेरे ही भाइयों को, मेरी ही टीम टकयार को स्कैम करे और इतने बड़े बड़े स्कैम करे, 10-10 लाख रुपए के स्कैम करे। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई। भाई को फोन मिला दिया एक बार। हेलो भाई, अश्विन बात कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया भाई, कैसा है भाई? बहुत बढ़िया भाई मैं ना ये पार्ट जो है सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आइडेंटिटी वगैरह पूरी छुपा दूंगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ताकि एक अवेयरनेस जनरेट हो जाए एक वीडियो के थ्रू, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब बता मेरे भाई क्या हो गया? अब पूरी कहानी मेरे को ना शुरू से बता कि मतलब पहले क्या हुआ। फर्स्ट चीज है कि इसमें हमने तेरी मदद कैसे करनी है। मेरे हिसाब से अगर साइबर क्राइम में हम कंप्लेंट डालेंगे और पुलिस की हेल्प लेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। पर मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब हाउ डज दिस स्कैम वर्क? उसने स्टार्ट इस तरह किया कि मुझे स्टार्टिंग मैसेज आया उसका, जो आईडी वगैरह है वो मतलब आपको रिप्रेजेंट करता है। हाँ। मैंने ये पूछा कि आप हो कि या कोई और आईडी मैनेज कर रहा है, वो तो नहीं चला रहा है। तो उन्होंने बोला कि एनी अदर अश्विन करके। तो मेरे को लगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए मेरे को कि आईडी से आ रहा है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में सर जैसे इनबॉक्स में आता है मैसेज, तो जो आपका क्रिप्टो हल्क इंडिया है वो यूजर नेम वो नीचे छोटा दिखता है। जो एक्चुअल में आपका नाम होता है जैसे अश्विन सिंह टकियार, तो वो बोल्ड लेटर में आता है ऊपर। हाँ, वो तो इंस्टाग्राम का आता ही ऐसे है ना, जो नीचे वाला नाम होता है पहले बड़ा आ जाता है। बड़ा तो वहाँ तो वो अश्विन सिंह टकियार भी लिख सकता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है यूजर नेम में। तेरे को यूजर नेम डबल चेक करना चाहिए था उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मुझसे गलती हुई, क्योंकि बल्कि जब उसने मेरे को फॉलो भी किया स्टार्टिंग में, हाँ, थी वो जो फॉलोवर थे वो भी उसने वो ही मेंटेन किए हुए थे। क्रॉस चेक तो मैंने पूरा किया। तो उसके बाद मैं सर्च में गया सर, तो उसके बाद मैंने क्रिप्टो हल्क इंडिया सर्च किया, तो ऑब्वियस था आपकी आईडी ही आनी थी, एक लौती आईडी आई वहाँ पे। मैंने सर्च किया, मैंने ओपन किया, मैं कहा ठीक है अटैच है सब कुछ है। तो वहाँ ये सीन हुआ कि वहाँ पे सर मैसेज की ऑप्शन नहीं आती है जो आपके एक्चुअल प्रोफाइल पे जाते हैं। क्योंकि मेरा तो भाई वो पेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो के बारे में बताने के लिए है लोगों को कि क्या चल रहा है क्रिप्टो के वर्ल्ड में। उसमें मैसेज का कोई काम ही नहीं है, उससे मेरा किसी अपने सब्सक्राइबर से किसी व्यूअर से इंटरेक्शन ही नहीं है, इसलिए मैसेजेस उस पर बंद है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो वहाँ पे उस पर शो नहीं हुआ। मेरे को लगा कि कोई दिक्कत होगी या कुछ भी मतलब नहीं आ रहा है, तो मैं इनबॉक्स पे जाके बात होती रही। तो वहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई। चलो मेरे मन में था कि हाँ जी आप ही हो, मतलब वहाँ से डाउट हट गया। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, मेरे को था कि मैं मतलब एकदम से ऐसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहता था कि मैं थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करूंगा। नहीं बोला क्या उसने इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब मैसेज क्या आया उसका? भाई ये उत्सव का नंबर अभी सारे ना इस पे व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे तू उत्सव को सब कुछ जितने भी स्क्रीनशॉट्स है ना फ्रॉम द फर्स्ट चैट, उसका जो पहला मैसेज आया उससे लेकर पूरे लास्ट तक स्क्रीनशॉट भेज दियो, ताकि मोडस ऑपरेंडी उसकी समझ आ जाए, हम अपने व्यूअर्स को भी आगाह कर पाए कि और किसी भाई के साथ ऐसा ना हो ना। डन 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 सर। शुरुआत कैसे हुई, उसने पैसे मांगे कैसे? रुक जाओ, मैं सर स्टार्टिंग में मैसेजेस स्क्रॉल डाउन करता हूं। खोल लो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्योंकि स्टार्टिंग तो मतलब इसी ने ही करी थी मैसेज। हाँ, ये मेरे साथ अभी ऑफिस में हूँ मैं, मेरे दोस्त भी बैठे हैं साथ में, वो भी बोल रहे हैं हमें भी फॉलो कर रहा है, हमें भी मैसेज कर रहा है, और ऐसे कई सारे हैं। ये तो फिर एक ही है, ऐसे कई सारी आइडिया बनाई हुई है लोगों ने, और ये तो अभी भी एक्टिव है ये। भाई इसको मैंने रिपोर्ट भी करवा दिया, इंस्टाग्राम में भी कंप्लेंट डाल के भी करा दिया, इंपर्सनेशन का भी करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंस्टाग्राम ने ना इसका अकाउंट हटाया ना कुछ। और ये तो भाई तुम्हारा मेरे तक मैसेज आ गया, तेरा पहुंच गया मेरे तक, हमारी बात हो गई। कितने तो ऐसे होंगे जिनके पैसे खा गया होगा, कोई शर्म के मारे नहीं बता रहा होगा, कोई किसी और दिक्कत से नहीं बता रहा, कोई मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहा होगा। बिल्कुल 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 सर। इसका मैसेज क्या आया सबसे पहला? बस सर मैं अभी स्टार्टिंग में पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा सा मैसेजेस बहुत है। अच्छा, इतनी लंबी बात हो रखी है? बात बहुत लंबी हो रखी है, तो महीना हो रहा था सर इस चीज को ना, तो मैं तो मतलब ये था कि एक बार जब मैंने चेक कर लिया था तो मैं श्योर था कि हाँ सर ही है। उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो गया, बस वो प्रोसेस चल। मतलब इतनी अच्छी इंपर्सनेशन कर रखी है उसने कि भाई को लगा कि मैं ही हूँ। हाँ जी हाँ जी। उसमें स्टार्टिंग में मैसेज किया, हेलो हाउ द करंट क्रिप्टो मार्केट स्टेट राइट नाउ एट योर एंड, इस तरह से उसने स्टार्टिंग करी है मेरे को ना, जो फर्स्ट मैसेज आया उसका। बस उसके बाद स्टार्टिंग होती रही, मैं बात की उसको मैंने, बल्कि जब मैंने कंफर्म भी किया, मैं क्या कहा था उसको कि मैंने लिखा है कि आप अश्विन भैया ही हो, फिर उसने मैसेज किया इज देयर एनी अदर अश्विन। मतलब ऐसी ऐसी बातें करता। ये हुआ कि जब मैं चैट कर रहा था, मैंने वहां पे नहीं नीचे नाम देखा ना एग्जैक्ट की, लिखा हुआ है कि HUIK है। मैंने जैसे सर्च किया वहां पे तो सर एक ही आईडी आई। और पैसे इसने खाए कितने, स्कैम किया कितने, तू बता रहा 10 लाख का किया? 10 लाख हो गए सर पूरे। हो गए मतलब पार्ट्स करके पैसे लिए क्या? पार्ट्स करके पैसे लिए। USDT लिए किस चीज में, मतलब हाँ USDT में लिए इसने, पहले कन्वर्ट करवाया मुझसे, हर एक स्टेप करवाया इसने मेरे से ना, पूरा गाइड करके करवाया कि? हाँ पूरा गाइड करके करवाया। और कैसे कैसे करके पैसे दिए तूने इसको? पहले तो सबसे पहले तो उसने बाइनेंस के थ्रू मतलब करेंसी एक्सचेंज करते आईडी थी तेरी बाइनेंस पे पहले? हाँ बाइनेंस पे आईडी है मेरी पहले। अच्छा, फिर सबसे पहले इसने USDT परचेज करवाया मेरे से। अच्छा, बाइनेंस से ही? हाँ, फिर इसने बोला कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको मतलब ना एक ट्रेड आईडी बनेगी आपकी। हाँ, उस पे मतलब ये पैसे आपको उस पे डिपॉजिट करने हैं। हाँ, बोला इसने डिपॉजिट करवाए, इसने विड्रॉ। अच्छा, डिपॉजिट USDT इसने विड्रॉ करवाए। हाँ, इस तरह से हुआ सर। मतलब कोई ऐसा कोई नौसिखिया नहीं है, कोई ऐसा बंदा है जिसको पता है बाइनेंस की वर्किंग्स, क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखता है। बिल्कुल, इसने गाइडेंस पूरी दी कि परचेज कैसे करना है और सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद भी सर जब मेरे को एक पॉइंट पे भी मतलब शक हो गया था। हाँ, क्योंकि जब आपकी शादी थी, हाँ, उस दौरान मतलब विड्रॉ करना था मेरे को ना। हाँ, तो वो विड्रॉ की गेम स्टार्ट हुई, विड्रॉ इसने मतलब होने नहीं दिया। इसने मेरे को एक वेबसाइट दी हुई थी, हाँ, इसमें आपकी लाइव चलेगी, तो उसमें तो ठीक गेम वगैरह दिखा रहा था। हाँ, वो भी सारा फेक था। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसने आईडी दी इसने मेरे को ना, कि एड्रेस नहीं दिया, विड्रॉल एड्रेस नहीं दिया, आईडी दी, अपनी आईडी दी है, 5-6 नंबर की आईडी है। तो फिर उस टाइम मेरे को शक हो गया कि 2 दिन तक विड्रॉ आया नहीं। मैंने वो रिपोर्ट कर दी। वो कितने USDT थे वो पहली बार में, कितने विड्रॉ करवाए इसने? पहले स्टार्टिंग तो मैंने 20,000 से की। 20,000 रुपीज? हाँ। अच्छा। वो ये था ना, इसने गेन ऐसी बनाई कि मेरे को बोलता था कि वो उस अकाउंट में जा रहे हैं, वो हाँ, तो वो खुद अपडेट कर देता था उधर से। नहीं, पर इसने बोला क्या है? इसने मतलब जैसे कुछ तो बोला होगा, इसने तुम्हें ये बोला कि मैं तुम्हारी तरफ से ट्रेड करूंगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वही मैं स्कैम समझना चाह रहा हूँ ना, मतलब कैसे फंसाया, कैसे क्या बोला कि मैं तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट करवा के ट्रेड करूंगा, ऐसा कुछ बोला? हाँ, मैं ट्रेड करूंगा आपके बिहाफ पे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अभी कैमरा ऑन है भाई, मैं तेको बताया था ना, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, आइडेंटिटी वगैरह हम छुपा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैं एक व्यूअर्स को भी बता दूं भाई, ना मैं किसी के पैसा लगवाता, अपनी ट्रेडिंग फर्म में मैं सिर्फ अपने पैसे से ही ट्रेड करता हूँ, ना किसी का 1 रुपया लगवाया आज तक, और मैंने खुद से कभी किसी को मैसेज भी नहीं किया पैसे लगाने के लिए, डिपॉजिट के लिए, किसी के लिए भी। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको अश्विन सिंह टकियार बन के, मेरी टीम का कोई बंदा बन के आपसे पैसे मांग रहा है, तो वो 100% स्कैम है, क्योंकि अपनी टीम या हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम किसी के पैसे इन्वेस्ट नहीं करवाते। फिर भाई आगे? बस उसके बाद एक विड्रॉ करवाता रहा कि आपके ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए ये चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस। हाँ, एक तूने स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा था, 3,000 USDT का भेजा हुआ था। 3,000 USDT भाई कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गए। पहले 20,000 से शुरू किया, फिर अगली बार क्या पैसे इसने निकलवाए? मैंने वो अलग अलग पोर्शन में, छोटे छोटे पोर्शन में हुए। जैसे ट्रांसफर करे कितने होंगे तूने इसको? टोटल सर मैं मतलब 10 लाख पहुंच चुका हूँ इस वक्त।
10 लाख इसके पास पहुंच चुका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई तो गड़बड़ कर दी यार। एक बार मेरी आईडी पे मैसेज तो करके देखता तू कि इतने पैसे, अगर ये ऐसा कर रहा था एक बार मेरे को बताता कुछ। भाई ने ना होने के बाद मेरे को बहुत मैसेज वगैरह करे तब पता चला मेरे को। अच्छा, मैं कैमरे के पीछे भी भाई और मेरे साथ मेरे दोस्त यार बैठे हैं जो हम सारी भी बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ देख के अगर बात कर रहा हूँ तो आप लोग ये मत सोचना उधर देख रहा हूँ मैं। के बाद बस ये मेरे को मेल्स आते रहे ना, उन्होंने मतलब सब कुछ बनाया हुआ है, जो कंपनी वगैरह उन्होंने जो भी। कंपनी का क्या नाम रखा हुआ है? स्ट्रीम क्रिप्टो करके है सर। स्ट्रीम क्रिप्टो? हाँ जी, स्ट्रीम क्रिप्टो डॉट ऑनलाइन। स्क्रीनशॉट्स भाई साथ जरूर दियो ताकि हम यहाँ पर स्क्रीन पर। हाँ, मैं वो मैं शेयर कर दूंगा सर आपको ना, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह होंगे। और कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी आई हो, कोई इसका कोई फोन नंबर या कुछ आया हो, कोई व्हाट्सएप पे बात हुई हो? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ इसने स्ट्रिक्टली ऑनलाइन ही रखा। ऑनलाइन ही रखा है स्ट्रिक्टली। बाइनेंस आईडी वगैरह मेरे को दियो एक बार, हम क्या पता अगर साइबर क्राइम में कंप्लेंट करें और वो बाइनेंस के पास जाके अगर आईडी वगैरह दे तो क्या पता इसकी आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि बाइनेंस चलाने के लिए भी आपको आपकी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह तो लगाना ही पड़ता है ना। आधार कार्ड के बिना नहीं तो हो सकता अगर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उसको अप्रोच करे बाइनेंस को, ऐसा हमारे साथ हुआ है यहाँ पर इंडिया में, तो क्या पता बाइनेंस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को आइडेंटिटी दे दे। हाँ जी सर, मैंने वो बाइनेंस में रिपोर्ट किया हुआ है उसके लिए ना। तो बाइनेंस का ये रिप्लाई आया है कि आप अपनी जो अथॉरिटीज है उनके पास जाइए, उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू ऑफिशियल आईडी से बात करनी होगी पुलिस को। हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको सारी दे देंगे वो। हाँ। तो भाई सबसे मेन स्टेप तो यही है इस वक्त कि सबसे पहला काम भाई मेरे हिसाब से यही करना चाहिए कि सबसे पहले तेरे को साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालनी चाहिए। जो हमारी तरफ से मदद चाहिए होगी वो तो हम करेंगे भाई, पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार, और ना ये काफी लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने जब गो थ्रू करने लगा ना, इसके बाद मैंने भी थोड़ा डिगिन करा, तो मेरे दोस्तों यारों को भी ठगने की कोशिश करी हुई है। वो तो चलो जानकार थे, उनको तो फोन आ गया तेरी आईडी ऐसे करके। मैंने रिपोर्ट भी कराया, और एक बार नहीं 2-3 बार मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी है सबको भाइयों को पता होगा। तूने वो स्टोरी नहीं देखी थी जब मैंने रिपोर्ट कराने के लिए बोला कि भाई किसी ने फेक पेज बना दिया है? नहीं सर, नहीं। यही तो दिक्कत है ना, स्टोरियां मिस हो जाती हैं। अभी मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था पहले, तूने अभी तक साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाली नहीं डाली? हाँ, कर चुका हूँ। फिर क्या पुलिस क्या कहती है? अभी वहाँ से कोई रिवर्ट ही नहीं आया सर। भाई कहाँ रहता है? अच्छा, रहता भी तो बाहर है भाई। कोई सोर्स वगैरह कुछ लगा के कुछ तो मेरे हिसाब से करना चाहिए, थोड़ी सी प्रेशर बनवा के ना। ये छोटा अमाउंट नहीं है यार, किसी के लिए भी 10 लाख रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है। फिर बार बार पैसे कैसे ठग लिया? मतलब देखो, एक बार ही नहीं लगा कि यार तो अगर अश्विन भैया तो बार बार क्यों पैसे मांग रहे हैं ऐसे मेरे से? मैं सर वही एक पॉइंट में वही तो मैं आपको बता रहा था सिनेरियो, जब आपकी शादी थी उस दौरान जब मैंने विड्रॉ लगाया था, वो विड्रॉ आ नहीं रहा था और मैसेज नहीं कर रहे थे। अब इसने तो वो तरीका यूज किया कि शादी थी तो मैं बिजी था। अच्छा, इसको ये भी पता था ये सीन चल रहा है सारा? सर, आप जो स्टोरी डालते हो थोड़ी देर बाद वो भी अपलोड करता है सेम स्टोरी स्क्रीनशॉट लेके। वो सब कुछ मतलब एज इट इज चल रहा था। मतलब बस वो नहीं उसने अपलोड की जो आपकी मतलब शादी की वीडियोस वगैरह थी जो आपको टैग की थी, वो नहीं उसने अपलोड की। बाकी सारी वो अपलोड कर रहा था। जैसे मेरे वो ट्रेडिंग वगैरह के स्नैपचैट के भी स्क्रीनशॉट मैंने देखा लगा के, उसके ऊपर एक दो कंप्यूटर वगैरह के, जैसे मैं कभी कभार ट्रेड वगैरह का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ना, कोई अच्छा ट्रेड हो जाए, तो वो भी डाले हुए थे इसने और भाई ने मेरे को भेजे सारे। तो वो चीज वो कर रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बाइनेंस से रिपोर्ट कर दिया था। उस टाइम वो फंड उसी अकाउंट में थे, बाइनेंस ने वो लॉक कर दिया। उसके बाद इसने क्या गेम खेली कि तू इतना पैसा लगाने के बाद नेगेटिव क्यों हो रहा है। तब तक कितना पैसा लगा चुका था? उस टाइम 3 या 4 लाख लगा चुका था मैं उस टाइम। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद इसने मेरे से ढाई करके लिए, तो वो मतलब मैं 10 लाख पहुंच गया कि 5 लाख के अराउंड पहुंच गया था मैं उस टाइम ना। उसके बाद मैंने 2.5 लाख की पेमेंट की है इसको। उसके बाद जो भी पेमेंट हुई है वो इसने दूसरी बाइनेंस आईडी में करवाई हुई है, उस सेम वाली पे नहीं करवाई। क्योंकि वो शायद इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया या क्या हुआ। और अब मैंने बाइनेंस को रिपोर्ट किया, बाइनेंस ने बोला है कि वो फंड्स ये निकाल चुके हैं। अच्छा, जो पहले अकाउंट में भेजे थे? हाँ, वो सब कुछ मतलब जो भी है मेरा अमाउंट है टोटल, वो जितना भी मैंने भेजा हुआ है वो सब कुछ वो निकाल चुके हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि आप अथॉरिटीज के पास जाओ, जो भी करेगी अब अथॉरिटीज कर सकती है इसके खिलाफ। नहीं, तेरे पास इसका वॉलेट एड्रेस है? इसकी अकाउंट आईडी नहीं मांग रहा मैं, वॉलेट एड्रेस है इसका? वॉलेट एड्रेस नहीं है सर। अगर वॉलेट एड्रेस है इसका तो हम इसके चेक कर सकते हैं ना वॉलेट में क्या भी फंड्स हैं और क्या बैलेंस और किन किन
वॉलेट से इसके पास पैसे आए हैं तो सारा हम पब्लिक लेजर में चेक कर सकते हैं 2 मिनट में। मैं सर आपको आईडी शेयर कर देता हूँ सेम इसी पे व्हाट्सएप भेजो एक बार, इसमें थोड़ा देखते हैं यार। तो अब फिर फाइनल यही है कि अभी तक कंप्लेंट डाली हुई, अभी तक पुलिस से सुनवाई नहीं है। हाँ जी हाँ जी। कितने दिन हो गए कंप्लेंट डाले हुए? 3-4 दिन हो गए मेरे। वो भी सर यही बोल रहे हैं पुलिस वाले कि दिल्ली के 1000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अच्छा ऐसे वाले ही? हाँ जी। यार मैंने स्टोरी वगैरह भी तभी इस चक्कर में, जैसे मेरे को स्कैम पता चला था ना, मैंने सबसे पहला काम किया था स्टोरी लगा दूं कि कोई फंस ना जाए इसमें। अब तो करेगा तो कोशिश हो जाएगा ना, अकाउंट एक्टिवेट कर देगा, उसमें तो कमा लिया 10 लाख रुपए। जिसको एक बार ऐसे फर्जी फ्रॉड के खाने की आदत लग गई वो नहीं कभी छोड़ेगा ये काम। कैसे रोक सकते हैं इसको यार? क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से भी रिपोर्ट करा लिया। मैंने जब इंस्टाग्राम पर इसको रिपोर्ट किया, मैंने अपनी आइडेंटिफिकेशन भी लगाई कि मेरा पेज है, ये है वो है, इसको हटाओ। कई लोगों ने ना अश्विन सिंह टक्यार में, कईयों ने ना जैसे TA के I की जगह LAR करके ऐसे सिमिलर सी ना आईडी, मेरे भी फेक अकाउंट बनाए थे। पर मेरा अकाउंट बनाना मुश्किल है क्योंकि मेरे पोस्ट वगैरह ज्यादा हैं, फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा हैं, इनको फॉलोअर खरीदने पड़ते हैं सारे नकली। उस पर क्रिप्टो हल्क इंडिया का आसान था, उस पर फॉलोअर वगैरह कम थे, पोस्ट कम थे, उस सेम ऐसी आईडी रेप्लिकेट करना आसान था, इसलिए मैंने डाला। मैंने बहुत इंस्टाग्राम को अप्रोच करा कि इसको टेक डाउन कर दो, पेज को कर दो। 1-2 करे भी शुरू में इंस्टाग्राम में, सिर्फ यही वाला रह गया मेरे ख्याल। अब जो करेगी भाई पुलिस ही करेगी। पुलिस ही करेगी बिल्कुल सर। या देखो हम एज एन इंडिविजुअल अगर बाइनेंस के पास जाएंगे तो कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है नहीं, कोई हम क्राइम डिटेक्टिंग कोई बॉडी है नहीं, ठीक है, हम कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ना कि बाइनेंस या इंस्टाग्राम लायबल हो हमें उसके आइडेंटिटी देने के लिए या IP एड्रेस देने के लिए। किसी भी रैंडम बंदे को इंस्टाग्राम यूजर को थोड़ी दे देगा। तो ये तो पुलिस को ही जाके अप्रोच करना पड़ेगा और पुलिस के थ्रू ही भाई इसको थोड़ा फॉलो अप करके पुलिस से ही करना पड़ेगा। जो हमारी तरफ से हेल्प चाहिए होगी हम कर देंगे भाई, पुलिस में बिल्कुल हेल्प। बिल्कुल सर। इसमें तो होगा भी यही कि आईडी को ढूंढ के तो कोई फायदा नहीं है, वो तो किसी भी नंबर किसी भी मेल से रजिस्टर हो सकती है। ये तो सिर्फ ये होगा भी अगर ये पैसे की चेन को पकड़ेंगे तो कहीं जाके अगर हो सकता है जो लास्ट में जहाँ पे वो पैसा पहुंचा होगा IP एड्रेस से निकलेगा ये बंदा, सिर्फ IP एड्रेस से पकड़ा जाएगा। वो VPN भी लगा के रखते हैं ये लोग, क्योंकि VPN से बाउंस हो जाता है ना IP एड्रेस पर, फिर भी पकड़े जाते हैं। सब बाइनेंस के थ्रू पकड़ सकते हैं। रीजन बीइंग कि बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड तो लगाना पड़ेगा या उसको ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ पासपोर्ट अपना लगाना पड़ेगा, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा बाइनेंस एक्टिवेट करने के लिए। बाइनेंस क्योंकि अब इंडिया में भी पूरा एक्टिव है तो किसी ना किसी आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ वो जुड़ा होगा बाइनेंस अकाउंट, जुड़ा होगा तो वो अकाउंट ID से भी पकड़ा जा सकता है। अब ये सारा खेल है कि पुलिस कितने अच्छे से अप्रोच कर लेती है बाइनेंस को, क्योंकि बाइनेंस इन मामलों में हेल्प करता है। पूरी बाइनेंस की तरफ से 100% हेल्प रहती है हर जगह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अप्रोच कर रहा हूँ सर, जॉब भी है, 2-3 बारी तो जा चुका हूँ। बाकी नंबर्स वगैरह हैं, बाकी पुश तो करूंगा सर। अब एक बारी रजिस्टर तो हो जाएगा भाई। अभी केस ही नहीं असाइन हुआ है किसी को। अच्छा। हाँ, जब केस असाइन होएगा तब तो मैं अगले को अप्रोच करूंगा कि हाँ सर थोड़ा करो, क्योंकि अभी तक तो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है, मैसेज करता रहता है। तेरे को अभी भी मैसेज करता है वो? हाँ अभी भी मैसेज करता है कि क्या अपडेट है। मैं अपडेट नहीं अभी, क्योंकि उसने लेटेस्ट जो मैसेज भेजा है उसमें ये और पैसे मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ मेल भेजा हुआ है इसने ना लेटेस्ट, तो उसमें वो और पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने अभी इसको बताया नहीं कि मतलब मेरे को पता लग गया है कि कौन है कौन नहीं है, तो मतलब चल रहा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि एक्टिव ही रहे। तो इसको बोल अपना वॉलेट एड्रेस दे, मैं उसमें भेज देता हूँ। ऐसे करके इससे वॉलेट एड्रेस ले लेना। मैं ट्राई कर सकता हूँ सर। एक बार बातों में इससे वॉलेट एड्रेस या कुछ लेके एक बार देखो, क्योंकि वो पुलिस की बड़ी मदद हो जाएगी। तो अजीब ही कहानी हो गई यार, क्या करें अब? डिलीट ही कर दूं इंस्टाग्राम अकाउंट? क्या है क्रिप्टो हल्क इंडिया का? इन्हीं चक्करों मैंने यूज करना छोड़ दिया था भाई, बताया मैंने वीडियो में पहले। पर अगर मैंने अपना असली वाला बंद कर दिया फिर सबको लगेगा यही असली है। ये भी हो सकता है, तो काफी टाइम तक तो सही चलेगा। फिर ये अगर आप डिलीट कर दोगे तो लोग उसी को ही असली मानेंगे। फिर तो नाम भी सेम रख देगा। हाँ फिर तो हल्की कर देगा, अवेलेबल हो जाएगा। सही कह रहा हूँ। कैसे रोके यार, समझ नहीं आ रहा। कोई हमारे नाम पे इतने पैसे ठग रहा है यार लोगों से। और ये जो आईडी है मैंने इसमें अबाउट में जाके चेक किया, ये आईडी भी पुरानी है, 2019 की बनी हुई आईडी है। 2019 की? हाँ जी। मैसेज तो इसने बहुत लोगों को करे हैं, कम से कम 100-150 बंदों को मैसेज। तो मेरे दोस्त सामने बैठे हैं भाई, मेरे दोस्तों को मैसेज करे हुए, मेरे दोस्तों को फॉलो रिक्वेस्ट करी और कई लोगों को फॉलो किया हुआ है इसने। ऋषि को किया हुआ मैं देख रहा था। तो इसके फॉलोअर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। जो आपके अभी फॉलोअर्स हैं इस पे एक्चुअल उतने ही थे इसके, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थे। और कुछ दिन में बढ़ गए। मैं कोई वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फॉलोअर्स बढ़ना। फिर 12,000 हो गए थे इसके, तो मेरे को इतना लगा नहीं। मैं चल कोई बात नहीं, होता है। वो तो खरीद लिए होंगे इसने, खरीद लिया होंगे। वीडियो से पहले तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं भाई कॉशियस, जैसे ये मेरा पेज नहीं है ऐसा भी बोल सकते। ये कई बार डाल लिया भाई, इस भाई ने भी नहीं देखा। ऐसे कितने भाई नहीं देखते। यूट्यूब पे तो हर कोई देखेगा ही। यूट्यूब पे देख भी लेंगे क्योंकि उसमें वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो स्टोरी तो बहुत होती है। देख जो इसने करना था, जो इसने हमें प्रूफ देना था वो तो दे दिया। बाइनेंस की आईडी वाईडी दे, उससे निकल जाएगा बाइनेंस की आईडी से। क्रिप्टो की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि भाई ट्रांजैक्शन आईडी से आप पूरा लेजर देख सकते हो, किस वॉलेट में गया है, कितना उसमें पहले बैलेंस है, किस वॉलेट से कितना बैलेंस, किस तारीख को है, ये भी टाइम भी। तो ये जो सारे प्रूफ है हमारे पास। अगर हम वीडियो डालते हैं
वो कॉशियस भी हो जाए, कम से कम किसी और के साथ वो स्कैम नहीं करेगा, थोड़े दिन डर के बंद ही कर देगा। उसने इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया अपना, तो इंस्टा से थोड़ी पकड़ा जाएगा, इंस्टा से भी चांसेस है ना पकड़े जाने के। वो तो पुलिस वाले बताएंगे ना किससे ज्यादा इजी है, कौन सा वे ज्यादा इजी है, इंस्टाग्राम के थ्रू या बाइनेंस के थ्रू ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि मनी ट्रेल बाइनेंस पे है, इंस्टा पे कोई मनी ट्रेल नहीं है, देयर इज नो क्राइम। ठीक है, इम्पर्सनेशन इंडिया में कोई क्राइम तो है नहीं, कोई भी किसी का भी नाम इस्तेमाल कहीं भी कर लेता है। बाइनेंस की कोई फॉरेन आईडी भी यहाँ इंडिया में यूज हो सकती है। हाँ, उसने फिर इंडिया की आईडी लेके वो कर रखा है। हाँ, कोई बाहर का बंदा भी तो हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, मतलब है तो इंडियन है सर। पक्का हिंदी में बोलता है, क्योंकि मैं जो देखो स्क्रीनशॉट्स उन्हें भेजे थे पढ़ रहा था, इंग्लिश में ही करता है रिप्लाई। कोई फॉरेनर लग रहा है मेरे को, क्योंकि इंग्लिश ही बोल रहा था, जितने भी स्क्रीनशॉट थे ना, भाई ने हिंदी में लिख रखा है पर उसका रिप्लाई इंग्लिश में ही आता है हमेशा। मगर सर वो रिप्लाई भी जल्दी कर रहा था, मगर लग नहीं रहा था कि अगर वो बाहर का भी होगा तो इतनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है। पर भाई तेरे को एक चीज सोचनी चाहिए थी यार, जो बंदा यूट्यूब पे वीडियो महीने में एक आधा डालता है, वो इंस्टाग्राम पे कैसे इतनी जल्दी एक्टिव और रिप्लाई कर रहा है यार। देखो ये भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए था यार। मतलब मेरे को ना कसम से बहुत दिल से ना बुरा लग रहा है, एक तो मेरा नाम इस्तेमाल करके कर रहा है, एक तो पैसे ठगना ही किसी के बहुत गलत बात है भाई। अरे वही हुआ है ना सर, अब आपकी फेस वैल्यू है, अब आप हाँ। मैं तो मतलब ये था कि हाँ ओके है, ठीक है, चलो ये तो कहाँ ही जाएंगे, तो जब पूरी दुनिया को अपनी शक्ल दिखा रहा है बंदा, कहाँ ही जाएगा। तो मैं तो मतलब मैं क्लियर था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं चलो आगे से ही जब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जब शक ही नहीं किया, वो तो जब मतलब ज्यादा हो गया तो मैं कही ये तो पानी सर से ऊपर चला गया सब। साइबर क्राइम ही भाई इसमें हेल्प कर पाएगा। जो भाई सामने बैठा ही भी पुलिस वाला ही है हमारा, यही साथ में मैं इसको तभी बिठाया कि भाई तू थोड़ी सी इस पे लाइट डाल, साइबर क्राइम में नहीं है पर ठीक है। तो इसी को भाई थोड़ा फॉलो अप कर, जो हमारे से मदद चाहिए होगी भाई बताइयो, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास अब ये नंबर आई गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, है ना, कोई मदद चाहिए हो या कोई पुलिस को हेल्प चाहिए हो किसी तरीके की या कुछ चाहिए हो। बाकी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगा और इंस्टा पे भी डालूंगा एक स्टोरी टाइप, कि कोई भी भाई इसमें मतलब फंसे ना। मैंने पहले बहुत बार डाली, 2-3 बार डाली है, पर एक और बार डालेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल सर। चल ठीक है भाई, ध्यान रख भाई, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जब भी तेरे को बात करनी हो या कुछ हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लियो, कोई भी अपडेट हो या कोई चीज पता चले नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल, है ना। बाकी भाई आई विश की भाई पैसे वापस आ जाए, रिकवरी हो जाए सारी, और मैं तेरे साथ हूँ भाई, फुल सपोर्ट है, जो हमारी तरफ से हेल्प चाहिए होगी हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, ध्यान रख भाई। ओके भाई, ओके सर, थैंक यू। तो भाई यही अभी भाई से बात करिए, एंड मेरी एक ही रिक्वेस्ट है वंस अगेन, इस वीडियो में कई बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, सॉरी उसके लिए, बट ये जरूरी था। वंस अगेन भाई, हम किसी का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाते भाई, ना हम खुद का कभी कभी बोलते हैं, खुद से मैसेज करते हैं किसी को, ना मेरी टीम से कोई मैसेज करता है किसी को। ठीक है, कहीं भी तुम्हें लगे कोई स्कैमर का आए मैसेज, हमेशा नाम डबल चेक करना, सब कुछ डबल चेक करना, और पैसे हम कभी नहीं मांगते, हम किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते भाई, हम सिर्फ अपने पैसे से मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं जवाबदारी ही नहीं ले सकता किसी पैसे की, मैं किसी के फंड्स के साथ नहीं खेल सकता, सिर्फ अपने पैसे से खेल सकता हूँ। ना हम किसी के पैसे लगवाते, ना हम किसी से पैसे मांगते, ना कुछ। हमने कभी अपने चैनल पे आप देख लो यूट्यूब पे, कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा होगा, कभी नहीं बोला होगा हमें पैसे भेजो, हम या तुम्हारे को अमीर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा काम हमने कभी नहीं किया यूट्यूब पे या कहीं भी। तो ये चीज है, यही एक मैसेज है भाई। मेरे नाम से, उत्सव के, किसी के भी नाम से, मेरे किसी दोस्त के नाम से आ सकता है आपको स्कैमर, बड़े रोज नए नए तरीके के स्कैम निकल आते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी भाई, ध्यान रखो, थोड़ा कॉशियस रहो। स्कैमर बहुत तेज हो गए, बहुत समझदार हो गए, शाणे हो गए, तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग भी थोड़े से उनसे ज्यादा समझदार हो जाओ, तेज हो जाओ, डेढ़ शाणे हो जाओ, क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी है। और बस यही रिक्वेस्ट रहेगी भाई, ध्यान रखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दो, ताकि ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई मेरे व्यूअर्स या किसी के कोई रिलेटिव किसी भी साइबर क्राइम में, किसी भी पोस्ट में हो, कुछ हो, हमारी हेल्प कर पाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी डाल देना या इंस्टा आईडी डाल देना, हम कांटेक्ट कर लेंगे आपको और बात कर लेंगे आपसे, या आप हमारे को ईमेल भी डाल सकते हो। जेन्युइनली अगर आप इस भाई की मदद कर सको, मेरी मदद कर सको, इसके पैसे निकलवा के देने में, तो ही डालना। फालतू के लिए ईमेल या मैसेज वगैरह, डीएम वगैरह मत करना। अगर आप सही में हेल्प करवा पाओ साइबर क्राइम के थ्रू, तो प्लीज हमें जरूर हेल्प करना। इस भाई के पैसे निकलवा के देने मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये चीज, एंड प्लीज बी अवेयर एंड टेक केयर।